हेलो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, हरियाणा जुडिशरी का एग्ज़ाम हो चुका है। कई सारे लोगों ने इसके लिए आंसर की भी लॉन्च कर दिए हैं बहुत जल्दी में। पूरा रिसर्च करने के बाद आज हम आंसर की भी शेयर करेंगे और कट ऑफ भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। 13 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है हरियाणा जुडिशल सर्विस का, आज के उसका पूरा का पूरा विश्लेषण हम उसके बारे में आज करने वाले हैं। आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। कट ऑफ की भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पेपर सॉल्व नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ अपना पेपर भी सॉल्व करके अपनी कट ऑफ का अंदाज़ा वो लगा सकते हैं। चलिए पेपर देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जो यहाँ पे दिया गया है पेपर, क्वेश्चन पेपर का कोड जो है बी है। हम कोड बी को सॉल्व करने वाले हैं। 13 नवंबर 2021 को जो हरियाणा जुडिशल सर्विस का एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में हम बात करें। यहाँ पे जो टिक लगे हैं प्लीज़ इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, जो मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। टोटल 125 क्वेश्चन यहाँ पे आए थे। एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो 0.80 मार्क्स वो नेगेटिव मार्किंग कैरी करेगा। यानी कि अगर टोटल 5 क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं देन इट विल बी इक्विवेलेंट टू कि आपने कोई एक क्वेश्चन पूरा गलत हो गया हो। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन वाइज बात कर लेते हैं। ये कोड बी है तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन सबके सेम थे, तो चारों कोड सेम क्वेश्चंस के थे। तो हम पहला क्वेश्चन देखिए, वेयर बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर परपोर्ट्स टू अफेक्ट अ प्रेजेंट सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स। जब भी फ्यूचर गुड्स की बात होती है, हमने सेल्स ऑफ गुड्स में बात की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, एन एग्रीमेंट टू सेल द गुड्स। नाउ द अनपेड सेलर जो दिया गया है सेक्शन 45 ऑफ सोगा, और उसके राइट्स कहाँ दिए गए हैं 46 में। जब व्हेन ही डिलीवर्स द गुड्स टू कैरियर, अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लीन टर्मिनेट्स। कब खत्म हो जाता है ये, कब खत्म होता है, व्हेन ही गुड्स टू द कैरियर और अदर बेली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर विदाउट, ये वर्ड की वर्ड था यहाँ पे, रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। When the buyer or his agent lawfully obtains the possession of goods, दोनों के दोनों आपके करेक्ट है, तो your answer will be C. Then question number 3, there are exceptions to the rule that a seller of goods cannot give a buyer better title than himself as over them. Which among the following is a wrong exception? देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, wrong exception पूछ रहा है यहाँ पे। इस पर ध्यान देना था आपको। जो निमो डेट क्विट हैबिट हमने बात की थी, निमो डेट क्विट हैबिट एक लैटिन वैक्सिंग के ऊपर हमने जब सेल्स ऑफ गुड्स पढ़ा तो इस पर काफ़ी चर्चा की थी। यहाँ आपका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये रॉन्ग एक्सेप्शन की बात कर रहा है। ये आपका इंडेक्स बेस था सेक्शन 116। लिमिटेशन एक्ट्स में जो अपील फ्रॉम ऑर्डर है 90 डेज टू दी हाई कोर्ट एंड 30 डेज टू दी अदर कोर्ट्स, ये आपका आर्टिकल 116 में दिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। जब सेक्शन 6 आप पढ़ेंगे तो देखिए वहाँ पे इनसेन लिखा है, इडियट लिखा है, माइनर लिखा है, तो आंसर विल बी इंसॉल्वेंट। जहाँ किसी ने भी बेरेक्ट की लैंग्वेज को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश की, उन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ईजी रहने वाला है। 6x owes ₹10,000 to y under a contract. It is agreed between x, y and z that y shall henceforth accept z as his debtor instead of x for the same amount. Old debt of the x is discharged and a new debt from z is to y is contracted. तो ये क्या होगा ये प्रोसेस, ये अल्ट्रेशन या रिसेशन नहीं है, दिस इज नोन एज नोवेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आंसर विल बी सी। Which of the following statement is correct? An agreement enforceable by law is a contract. बिल्कुल सही बात है। Every promise, every set of promise forming the consideration for each other is an agreement. बिल्कुल सही है। All agreement enforceable by law are contracts and valid, but all agreements are not enforceable by law. ये जनरल रूल भी बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबो। सेक्शन 27 हमने उस दिन क्या बात की थी, आपको याद होगी वो ट्रिक कि एक इंडिविजुअल ने क्या कर ली, पहले कर लेता है शादी, मैरिज किसमें आती है 26, फिर अपना घर चलाने के लिए वो क्या करता है, ट्रेड करता है। क्या करता है, ट्रेड करता है। तो ट्रेड कहाँ आता है 27 में। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में अप टू 30 तक हमने बात की थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड हो जाएगा।
पंजाब कोर्ट एक्ट इंडेक्स बेस्ड था, सेक्शन 41, एक ही क्वेश्चन आया पंजाब कोर्ट एक्ट से, तो इतना रिस्क लिया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट बिटकॉइन। आजकल क्रिप्टो करेंसी की न्यूज़ आप हर दूसरे दिन सुनते हैं, तो एल सल्वाडोर एक ऐसा कंट्री है जिसने इसको लीगल टेंडर घोषित कर दिया है। बच्चन सिंह का केस कैपिटल पनिशमेंट से है, इस पर हमने चर्चा की थी। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, जब हमने कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, ये सारी चर्चा जब हम कर रहे थे तो उस क्लास में ये क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया था कि ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। ए वॉलेंटरली बर्न अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी बिलोंगिंग टू जेड, इंटेंडिंग क्या दिया गया है, इंटेंशन दिया गया है, क्या करने का, रॉन्गफुल लॉस करने का। जहाँ पे इंटेंशनली रॉन्गफुल लॉस करते हैं तो क्या होता है, मिसचीफ कहलाता है। पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग अ डायरेक्शन ऑफ द लॉ विद इंटेंट टू कॉज इंजरीज डेल्ट अंडर, ये क्या आएगा, अंडर सेक्शन 166 ऑफ आईपीसी। जिसने इंडेक्स बेस्ड थोड़ा सा आईपीसी को सभी बेरेक्ट को पढ़ा था उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था। क्रिमिनल इंटिमिडेशन बाय एनोनिमस कम्युनिकेशन और हैविंग टेकन प्रिकॉशन टू कंसील व्हेंस द थ्रेट कम्स, ये भी एकदम कॉमन क्वेश्चन है, इंडेक्स बेस्ड है, सेक्शन 507 इससे डील करता है, आंसर विल बी बी। सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट दोनों पे लागू होता है, मूवेबल भी और इमूवेबल भी। फादर, देखिए फादर हमने जब क्लास डिस्कस की तो क्लास 1 में फादर आते ही नहीं है, जबकि सन्स डॉटर सन आपका पहले भी है लेकिन ये क्लास 2 में एंड, फादर एंड, तो इस केस में क्लास 2 हायर्स ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट। द इफेक्ट ऑफ डेथ मुस्लिम हस्बैंड क्या है, वाइफ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत फॉलोइंग अ रिवोकेबल प्रोनाउंसमेंट ऑफ द डाइवोर्स ऑन इनहेरिटेंस राइट, किसके पास होता है, वेरी सिंपल था, बहुत लॉजिकली आंसर दे सकते थे, ओनली हस्बैंड कैन इनहेरिट। अभी क्या है, इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन हो गया है डाइवोर्स के केस में, तो पनिशमेंट फॉर प्रोनाउंसमेंट ऑफ एनी इर्रिवोकेबल फॉर्म ऑफ डाइवोर्स बाय ए मुस्लिम हस्बैंड, अब आप 3 तलाक नहीं बोल सकते, इसके लिए सजा का प्रावधान कर दिया गया 3 साल। कन्फ्यूजन देखिए 3 साल में सभी को पता थी बट इसके साथ में फाइन भी है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 20, अंडर मुस्लिम लॉ वक्फ मीन्स, देखिए वक्फ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो था स्टूडेंट्स को वो था कि परमानेंट और टेम्परेरी में, ये आपका परमानेंट डेडिकेशन है, मूवेबल और रिमूवेबल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज में आती हैं। अगेन केस डायरीज पे तो स्पेशल डिस्कशन हुआ था, स्पेशल वीडियो बना था, हमने चार्ट भी बनाया था चैप्टर 12 का, इन्वेस्टिगेशन का फुल चैप्टर का चार्ट बनाया था, सेक्शन 172 वहीं से आया है। The principle of speedy trial and the limitation period of completing the trial of certain case have been provided where section 309। देखिए ये सारे इंडेक्स बेस्ड हैं, इसलिए मैंने आपको कहा था कि बार बार इंडेक्स बनाने की कोशिश कीजिए। At what stage of the trial prosecuting any person can be withdrawn with the consent of the court। 321 at any time before the pronouncement of judgment। 24 प्ली बार्गेनिंग चैप्टर 21A 2005 में आया था, तो एप्लीकेशन कौन फाइल करता है, बहुत ईजी है भाई, जिसको बार्गेन कौन करेगा, एक्यूज्ड करेगा। कुछ क्वेश्चन तो सही में बहुत ही आपके लिए इजी क्वेश्चंस दिए गए थे। सेक्शन 394 सीआरपीसी प्रोवाइड्स, 394 क्या है, जो अपील है उसका लास्ट सेक्शन है, उसके बाद आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, रिविजन और रेफरेंस स्टार्ट हो जाता है, तो अबेटमेंट ऑफ अपील के बारे में बात करता है 394 सीआरपीसी। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। व्हेन देयर इज अ विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी बाय वन स्पाउस फ्रॉम द अदर स्पाउस विद और विदाउट, विदाउट आ गया नहीं, ओनली व्हेन द विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी विद अ वैलिड एक्सक्यूज, ओनली व्हेन विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी इज विदाउट अ वैलिड एक्सक्यूज। देखिए यहाँ पे विदाउट से हमारा काम चल रहा है लेकिन साथ में विद है। कॉन्जुगल राइट्स कब आप रेस्टिट्यूट करा सकते हो, जब बिना किसी कारण के वो आपसे दूर रहते हैं। सी ऑन द ग्राउंड ऑफ इनेबिलिटी टू प्रोड्यूस ए प्रोगेनी, प्रोगेनी वर्ड से काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहे, थोड़ा सा उन्होंने हेक्टिक डिफिकल्ट सा वर्ड यहाँ पे डाल दिया था, तो इसका मतलब होता है इम्पोटेंसी, तो ये क्या हो जाएगा, वर्डेबल हो जाएगा इम्पोटेंसी के ग्राउंड पे। 2 persons आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय ब्लड अडॉप्शन नॉट होली थ्रू द मेल्स,
बिल्कुल बेरेक्ट बेस है कॉग्नेट। होली थ्रू मेल्स एग्नेट, नॉट होली थ्रू मेल्स कॉग्नेट, बुआ का लड़का मामा का लड़का, ये हमने वहाँ पे बात की थी, हिंदू सक्सेशन एक्ट की डेफिनेशंस में आता है। हिंदू अडॉप्शन एक्ट में क्या आता है 29 देखिए आप, ये क्या कह रहा है आपको कि यहाँ पे द वाइफ इज नॉट इंटरेस्टेड इन द अडॉप्शन, हिंदू मेल कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ वाइफ। तो ये कहाँ पे है, ये प्रोवाइजो है कहाँ, सेक्शन 7 पढ़ के देखिएगा आप। सेक्शन 7 जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका प्रोवाइजो दिया गया है कि वाइफ हैज सीज टू बी ए हिंदू, देन ओनली इट कैन बी डन। 30 चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, अ हिंदू हु हैज अ हिंदू सन कैन नॉट अडॉप्ट अ सन, अ हिंदू हु हैज अ हिंदू ग्रैंड सन कैन नॉट अडॉप्ट अ सन, a Hindu who has a Hindu great grandson cannot adopt a son, a Hindu who has a Hindu daughter cannot adopt a son। तो इसमें क्या ये सही है, ये सही है, ये सही है, इसने पूछी आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट, तो रॉन्ग स्टेटमेंट डी विल बी योर आंसर। 31 पे आ जाते हैं, जेड इज थ्रोन फ्रॉम हिज हॉर्स एंड इज इनसेंसिबल, अ सर्जन फाइंड आउट दैट जेड रिक्वायर्ड टू बी ट्रीपैंड, ए नॉट इंटेंडिंग जेड्स डेथ बट इन गुड फेथ। क्या आ गया, गुड फेथ आ गया, किसके लिए, जेड के बेनिफिट के लिए। तो कोई अपराध किया उन्होंने, नहीं कोई अपराध नहीं किया है। वोयरिज्म सेक्शन 354C बिल्कुल बेरेक्ट इंडेक्स बेस्ड है। डोली इन कैपेक्स 82 एंड 83 above the 7 years of age but below the 12 years of age having attained sufficient maturity and understanding। जो वॉच वाला हमने एग्जाम्पल देकर डिस्कस किया था इसको, वही इसी लैंग्वेज को यहाँ पूछा गया है। 35 मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट और पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट विद एनी वन ऑफ द इंटेंट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 463, ये तो क्लियर डायरेक्ट ही पूछ लिया, तो क्या है, फोर्जरी है। द फीचर ऑफ कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया हमने जब ऑस्ट्रेलिया से लिया है। यूएसए पे देखिए बहुत लोगों को स्टूडेंट यूएसए में इसलिए कंफ्यूज हो गए, यूएसए में कंकरेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे स्टेट इंडिपेंडेंट है और सेंटर अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट नीड कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, आपको याद है जब हम रजिस्ट्रेशन एक्ट कर रहे थे तो हमने कहा था कि हम घर के किराए का जो एग्रीमेंट बनवाते हैं, रेंट एग्रीमेंट, वो कितने महीने का बनवाते हैं, 11 महीने का। क्यों बनवाते हैं, ताकि उसको रजिस्टर ना कराना पड़े। बिकॉज लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीडिंग 1 ईयर, इसका आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो आंसर विल बी डी। नो पर्सन शैल कन्वर्ट अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग इनटू नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग एक्सेप्ट विद द परमिशन इन राइटिंग। लैंडलॉर्ड, टेनेंट, म्यूनिसिपल अथॉरिटी, नो, द कंट्रोलर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये हमने हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इक्वेशन एक्ट में पढ़ा था। नाउ 38 when the fair rent of building rented has been made, कुछ आ रहा है, सेक्शन 4 में पढ़ा था, तो वहाँ पे क्या है, जो हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इविक्शन एक्ट है 1973 का, नो फर्दर इंक्रीज और डिक्रीज इन सच फेयर रेंट सेल बी परमिसिबल फॉर अ पीरियड ऑफ 5, अगले 5 साल तक उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता है। कस्टम, देखिए कस्टम मस्ट बी इमोमेरियल इन इंडिया, दिस इम्प्लाइज दैट, कस्टम को ऐसे डिफाइन नहीं किया गया कहीं पे भी, तो इसका आंसर बिल्कुल क्लियर था, बहुत इजी क्वेश्चन था कि लॉन्ग यूसेज इज सफिशिएंट, बिल्कुल सही बात है। उबेरिमा फिड्स, उबेरिमा यू से अटमोस्ट, एप से फेथ, अगर आप तुक्का भी लगाते तो भी सही लग जाता। डिक्री मीन्स, देखिए सेक्शन 2 का सबसे क्लोज 2 जब हम कर रहे थे सीपीसी में, हमने कहा था कि डिक्री से क्वेश्चन पक्का आएगा, और क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन आए हैं इस एक ही सब सेक्शन से। आप में डिक्री का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, देन सी विल बी योर आंसर। ऑन द ग्राउंड ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, देखिए जैसे टिक यहाँ पे इस पर नहीं जाना है, इसका आंसर एक्चुअली ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए विल बी द आंसर। ओनली अ जजमेंट इन पर्सोनम, ठीक है, राइट इन पर्सोनम एंड राइट इन रे में हमने इस पे बात कर चुके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आपका जजमेंट इन पर्सोनम ही होगा। Now question number 43
3 आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज इनकरेक्ट। आपको यहाँ पे इनकरेक्ट बताना था 43 में कि कौन सी प्रोपोजिशन आपकी जो है इनकरेक्ट थी। द आंसर विल बी ए। अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो कभी नहीं होता है। एग्रीमेंट हो सकता है लेकिन ये आपका नहीं हो सकता। वेयर द एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर इज सेंट बाय द ऑफरी बाय एन ईमेल, ये हमेशा पोस्टल रूल फॉलो होता है इसमें। जैसे ही उसने वहाँ से भेज दिया उसका एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 45 आपका यहाँ पे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज इनकरेक्ट अबाउट द डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, सेक्शन 56 आप पढ़ के देखिएगा। आपका आंसर यहाँ पे डी होगा, सी नहीं आपका आंसर है। योर आंसर विल बी डी विल बी योर आंसर। द डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज एप्लीकेबल व्हेन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज अराइज अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अंडर अ लीज। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे करेक्ट नहीं इनकरेक्ट बताना है। ये तीनों स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो तीनों स्टेटमेंट आपकी डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में आती हैं, लेकिन लास्ट वाली स्टेटमेंट नहीं आती है। देन क्वेश्चन नंबर 46, अंडर CRPC द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, हमने क्या कहा था कि अप टू फाइन है तो 6 मंथ है, से अप टू 1 ईयर है तो 1 ईयर, और अप टू 3 ईयर है तो 3 ईयर से ऊपर नो लिमिटेशन। आंसर विल बी ये। सेक्शन 468 CRPC आपको याद आ रहा होगा। 47 द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, ये बड़ा कंफ्यूज कर दिया। देखिए जिनका एग्जाम है वो भी कंफ्यूज हो गए। यहाँ पे ना बिल्कुल डायरेक्ट लैंग्वेज, हमेशा मैं आपको ये चीज़ कहता था कि हमेशा जहाँ भी आपको मे मिले और सेल मिले उसको एक गोला बना लो, इससे आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। ये देखिए दोनों स्टेट, सबको पता था कि सी और डी में से एक आंसर है, लेकिन जिसने मे और सेल पे ध्यान दिया उसी ने सही किया है। आंसर विल बी सी। देन 48 पे आ जाते हैं। 48 किस बारे में बात कर रहा है? फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट। सेक्शन 74 को याद कीजिए। पूरा सेक्शन 74 कंप्लीट यहाँ मिक्स कर दिया है, तो दोनों के दोनों ए एंड बी यहाँ पे होंगे। जिसने भी सेक्शन 74 को एक रीडिंग भी किया वो इस क्वेश्चन को कर सकता था। When the question is whether a man is alive or dead and it is shown that he was alive within 30 years, section 107 of Indian Evidence Act, the burden of proof that he is dead किसके ऊपर है? Who affirms it? किस पे होगा? Who affirms it? A will be your answer. Which of the following is not included in the expression court? कोर्ट में क्या नहीं आता? आर्बिट्रेटर नहीं आता है। बिल्कुल कोर्ट का जो डेफिनेशन दिया गया है सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, डेफिनेशन क्लोज से बहुत सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एक्स ग्रेटिया कंपनसेशन रिकमेंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी पेड टू द फैमिली मेंबर्स ऑफ पर्सन हु सक्म्बल्ड टू द कोविड-19? कितना किया गया है मोदी सरकार में? 50,000। ए विल बी योर आंसर। पेगासस केस में प्रशांत भूषण नहीं थे। पेगासस केस में जो आपकी SIT अभी बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने वो बनी है ML शर्मा के नाम से, इनको जानते हैं, बहुत बड़े RTI एक्टिविस्ट हैं। मनोहर लाल शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। 53 में विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू वैकेट द ऑर्डर अलाउिंग द वुमेन? जिसने वैकेट करना पूछा, मना कर दिया वहाँ पे, तो ये किसका केस था? कुश कालरा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का। Then 54 who among the following is chairman of the bar council? ये हालांकि बहुत लोगों ने मिस किया होगा। मनन कुमार मिश्रा इसका आंसर है। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी आप लीगल टच में थे तो आप इसका आंसर इजीली कर सकते थे। एक्सपोजर टू सनलाइट हेल्प्स अ पर्सन टू इम्प्रूव हेल्थ, जहाँ विटामिन दिखा वही आंसर था, ये तो बचपन से सुनते आए हैं। where the partners upon the anticipation of dissolution of the firm to make an agreement that some or all of them will not carry a business। भैया आज के बाद हम फर्म जैसा बिजनेस कोई भी हम में से नहीं करेगा या उसके जैसा कोई फर्म नहीं बनाएंगे एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर, तो कैसा एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा? नहीं, वो वैलिड रहेगा। बट आपको सेक्शन 27 जो क्या कहता है भाई, रिस्ट्रिक्शन लगाता है किस चीज़ के ऊपर? ट्रेड के ऊपर, तो उसकी कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए। 57 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन पब्लिक नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड? पब्लिक नोटिस कब रिक्वायर्ड नहीं है? तो इसका आंसर डी रहेगा। कहाँ रहेगा?
डी विल बी योर आंसर। व्हेन एन अल्ट्रेशन इज मेड इन द नेम ऑफ द फर्म, एन एक्ट ऑफ द फर्म मीन्स, यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज, तो मेरे हिसाब से आंसर डी होना चाहिए, ए नहीं होगा, क्योंकि जितनी यहाँ स्टेटमेंट है, एनी एक्ट ऑफ द पार्टनर और एजेंट ऑफ द फर्म विच गिव्स राइज टू द राइट इन्फोर्सेबल बाय और अगेंस्ट द फर्म, ये तो है ही इसका आंसर। बट एनी एक्ट बाय ऑल द पार्टनर्स, एनी ओमिशन बाय ऑल द पार्टनर्स, क्योंकि सभी पार्टनर्स ने अगर कुछ काम किया है मिलजुल के, भले ही वो फर्म के बिजनेस रिलेटेड ना हो, लेकिन अगर सभी उसमें शामिल थे तो वो क्या होगा, एक्ट ऑफ द फर्म माना जाएगा। द रजिस्टरिंग ऑफिसर मे इन हिज डिस्क्रिशन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, देखिए जनरल लाइफ में भी आप यूज करते हैं, कोई मिस्टेक हो जाती है तो क्या करते हैं, वहाँ पे कटिंग करके अपने एक इनिशियल कर देते हैं। द पर्सन हु एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट, बहुत लॉजिकल आंसर था इसका। 60 कहता है नॉर्मली नो डॉक्यूमेंट अदर देन विल शैल बी एक्सेप्टेड फॉर द रजिस्ट्रेशन अनलेस प्रेजेंटेड फॉर दैट पर्पज टू द प्रॉपर ऑफिसर विद इन कितने समय में, आपको याद हो हमने डिस्कस किया था 4 मंथ्स, कितने में, 4 मंथ्स में। सेक्शन 62 किसकी बात करता है, प्राइमरी एविडेंस, याद है ना वो चार्ट 61 62, ठीक है, तो यही आपका 61 62 63, ठीक है। 61 कहता है कि आप प्राइमरी सेकेंडरी से मे कर सकते हो, देखो वहीं से इसने कितने, सेकेंडरी एविडेंस से इसने कितना क्वेश्चन उठाया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से 2 क्वेश्चन उठा लिए हैं, आंसर विल बी ए। देन इन द एब्सेंस ऑफ सब्सटेंटिव एविडेंस, इसमें देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए हैं, मेरे स्टूडेंट इन्होंने भेजा वो भी कंफ्यूज हो गए। ये कॉर्पोरेटिव एविडेंस हैज़ नो वर्थ, कॉर्पोरेटिव एविडेंस भी कब काम करता है, जब सब्सटेंटिव एविडेंस है उसको कॉर्पोरेट करता है, जब सब्सटेंटिव ही मिस है तो उस वक्त कॉर्पोरेटिव एविडेंस कैसे काम कर सकता है। वेयर अ मैरिड वुमेन डाइंग ऑफ बर्न्स वाज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ vouchsafed her physical fitness for a statement that and not the state of mind at the crucial moment. In which of the following case the court said that the statement could not be relied upon? तो किस केस में कहा गया था, ये उकाराम के केस में कहा गया था, स्टेट ऑफ राजस्थान में। अंडर सेक्शन 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जहाँ हमने स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी एंड बॉडीली फीलिंग की बात की थी, तो ये क्या है, स्पेसिफिक स्टेट ऑफ माइंड है। 65 स्टेटमेंट रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 161 CRPC कैन बी यूज्ड। मोहित हम थोड़ी देर में डिक्लेयर कर देंगे, बताएंगे आपको कट ऑफ कितनी आती है, एक बार इसको थोड़ा सा पूरा सॉल्व कर रहे हैं तो उसको देख लीजिए, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा। कट ऑफ पे करेंगे चर्चा, ठीक है, ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, जितना लोगों को लग रहा है कितना ईजी है तो कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन पहले पेपर सॉल्व करते हैं उसके बाद हम कट ऑफ की बात करेंगे। ओके 65 ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, अगर आप डायरेक्ट लैंग्वेज पे जाते हैं तो 162 बिल्कुल क्लियर कर देता है कि फॉर कंट्राडिक्टिंग द विटनेस, मैं इसमें बी आंसर के साथ जाऊंगा। हालांकि कुछ लोगों से मैंने डिस्कस करके देखा वो इसका सी भी कुछ कह रहे हैं, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए, आई विल गो विद द आंसर बी। देन जस्टिस एन.वी. रमन्ना 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज मैकमोहन लाइन। यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद अब नहीं है, पहले थे, अभी कौन है, किरण रिजिजू। अंडर सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट अ मैरिज मस्ट बी, क्या है ये, सेरेमनीज की बात करता है, ईदर ब्रीड हो, किसी भी एक की सेरेमनी से होना चाहिए। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द मैरिज अंडर सेक्शन 8 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट इज, क्या होगा, मैरिज तो वैलिड रहेगी, मैरिज पे कोई मत, आपको पेनल्टी लग सकती है, पढ़ा था हमने कितने रुपए, 25 रुपये आपको पे करने पड़ सकते हैं, तभी आपको माना जाएगा। 71 विच वॉज द फर्स्ट केस टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, मारबरी वर्सेस मेडिसन 1803 का, ये आपका पहला केस था जो जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहा था। Who among the following was the first Chief Justice of Supreme Court during British India? बड़ा कन्फ्यूजन था, लोगों ने जस्टिस एच.एल. कानिया साहब को भी टिक कर दिया, लेकिन ये हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया या ब्रिटिश इंडिया वर्ड यूज हुआ भाई, तो सर एलिजा एम्फे ये आपके पहले थे। विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट देयर इन द 8th शेड्यूल, तो डोगरी है, सिंध है, मणिपुरी सारे, राजस्थानी नहीं है, या मारवाड़ी देता तो मारवाड़ी भी नहीं है वहाँ पे।
इंडिया सॉवरेनिटी लाइज विद द पीपल, बस सोचना ही नहीं है, इंडिया में सब कुछ ना पीपल से जुड़ा और सुनने को मिलता नहीं है कुछ। 75 अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। हमने देखिए इसके बारे में चर्चा की थी कि 4 यूनिफॉर्म यानी कि आर्टिकल 44, सी विल बी योर आंसर। देन सेकंड अपील शैल नॉट लाई फ्रॉम एनी डिक्री एज प्रोवाइड अंडर सेक्शन 102, ये क्वेश्चन हमने बिल्कुल डिस्कस किया था बहुत अच्छे से। 25,000। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 77 क्या पूछ रहा है आपसे कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। नो डिक्री इज टू बी रिवर्स्ड और मॉडिफाइड फॉर द एरर और इरेगुलरिटी नॉट अफेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ जुरिडिक्शन। भाई अगर नहीं करेंगे, ठीक है, रिवर्स नहीं की जाएगी। मॉडिफाई और एरर में थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। एन अपील शैल लाई फ्रॉम अ डिक्री पास्ड बाय द कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज। नो, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, बी तो सही हो ही नहीं सकता है। एन अपील मे लाई फ्रॉम द ओरिजिनल डिक्री पास 96 का क्लोज टू अ पर्टिकुलर। देखिए सबसेक्शन 2 यही बात कहता है, तो बोथ ए एंड सी विल बी योर आंसर। देन 78 पे आ जाते हैं। 78 कहता है इफ अ क्लाउड इज कास्ट अपॉन द टाइटल ऑफ द लीगल कैरेक्टर ऑफ प्लेंटिफ ही इज इंटाइटल्ड टू सीक द एड ऑफ द कोर्ट टू डिस्पेल इट बाय वे ऑफ। कैसे करते हैं, डिक्लेरेटरी डिग्री, टाइटल वाले में हमने बात की थी। द ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन में बी डिस्चार्ज और वेरिड और सेट असाइड बाय द कोर्ट। बहुत सारे लोग कंफ्यूज पता नहीं क्यों थे। प्लेंटिफ एक दो ने मुझसे जो स्टूडेंट से डिस्कशन हुआ व्हाट्सएप पे, तो वो बता रहे हैं कि सर हमने इसमें प्लेंटिफ किया। प्लेंटिफ बनता है नहीं भाई, दोनों आते हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों यहाँ पे रहेंगे। सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी, इस पर मुझे थोड़ा सा डाउट आता है, ये पार्टली ट्रू भी हो सकता है बट मैं इसको अनट्रू जाऊँगा। अगर आप इसके सही में सेंस देखेंगे तो ये अनट्रू है। सेक्शन 81 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ द एविडेंस। भाई सोशल मीडिया, ईमेल, कॉम्पेटिव, ये कहीं एविडेंस में ऐसा नहीं पढ़ते हो आप, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। एडमिशंस कॉन्स्टिट्यूट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, कॉर्पोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस, कॉन्क्लूसिव। इसका आंसर डी रहेगा। नो, इनमें से कुछ नहीं है, ना सब्सटेंटिव है, ना कॉर्पोरेटिव है, ना कंक्लूसिव प्रूफ है। हियरसे एविडेंस इज नो एविडेंस, हमने कहा था एक्सेप्शन है। सेक्शन 32, सेक्शन 6, ये क्या है, हियरसे एविडेंस की एक्सेप्शंस आ जाती हैं। जज इज पावर टू पुट अ क्वेश्चन ऑन द ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट थिंग अंडर गिवन अंडर सेक्शन, बिल्कुल बेयर एक्ट बेस्ड, इंडेक्स बेस्ड। कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन किसमें आता है, लीगल एडवाइजर किसमें आता है, जो 121 से लेकर 130 तक हम क्या पढ़ते हैं, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, वहाँ पे क्या दिया गया है, लीगल एडवाइजर दिया गया है। Then satisfaction of the president means the satisfaction of the council of minister and not his personal satisfaction। ये किस केस में कहा गया था, राम जोया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। आर्टिकल 360 कभी इन्वोक हुआ है, कभी इन्वोक नहीं हुआ, नेवर। डी विल बी योर आंसर। ये जो था आपका फंडामेंटल ड्यूटी से भी था 88 और आपके डीपीएसपी से भी था, तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो गए हैं, तो ये इसका आंसर रहेगा आपका both directive principle of the state policy and the fundamental duty of a citizen। अगर आप दोनों पढ़ेंगे तो दोनों के दोनों में ये आता है। सेकुलरिज्म इज नॉट एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये कहाँ कहा गया था, एसआर बोमानी के केस में ये बात कही जा चुकी है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड द पोस्ट ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, हमारे इंडिया में कोई नहीं होता, कभी नहीं सुना होगा आपने, प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। पर्सोना नॉन ग्रेटिया, पर्सन नॉट वांटेड, क्या मतलब होगा इसका, पर्सन नॉट वांटेड। अब पुलिस अफसर हैज रिसीव्ड असम, देखिए इसमें नन ऑफ दी अबोव नहीं होगा आंसर, आपका आंसर यहाँ पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा, गलत लगा दिया इन्होंने इसका आंसर, ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। क्या है, दिस इज द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। देन हैंगमैन, हैंगमैन के पहले भी हम एग्जाम्पल दे चुके हैं, कोर्ट के आदेश पर किया गया काम, न्यायालय के आदेश का पालन करना, सेक्शन 78। जर्नल एक्सेप्शन है किसकी, आईपीसी की। 94 ए बीट हिज वाइफ एंड फेल डाउन, नहीं, एंड बिकेम इनकॉन्शियस बिलीविंग हर टू बी डेड, उसे लगा कि वो मर गई हैं, तो अपने आप को बचाने के लिए उसने क्या किया कि मुझे तो मर्डर की सज़ा हो जाएगी,
उसे हैंग कर दिया फैन से। पोस्टमार्टम में क्या आया कि उसकी डेथ हैंगिंग से हुई है, तो किस चीज़ के लिए लायबल होगा? कल्पेबल होमिसाइड होगा, ना कि मर्डर होगा। देन आंसर विल बी बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 95। एबडक्शन ऑफ द एबडक्टेड पर्सन शुड बी, एबडक्शन के लिए कोई एज नहीं होती है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस ऑन अ प्रेग्नेंट वुमन इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 416 ऑफ CRPC। डैश कैन प्रोसीड अंडर सेक्शन 340 ऑफ द, देखिए ये बहुत सही क्वेश्चन दिया है, इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी जो बड़े सेक्शंस होते हैं तो प्लीज़ उनको थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ने की ज़रूरत होती है। जब आप CRPC में सेक्शन आप कौन सा पढ़ते हो, 195 का सब क्लोज 3 पढ़ के देखिएगा, वहाँ पे लिखा था कोर्ट इंक्लूड सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट। आंसर विल बी डी, नॉट सी, आंसर विल बी डी। CRPC डैश ऑफ CRPC डील्स विद द पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट, बहुत सिंपल क्वेश्चन। सेक्शन 44 हमने कितनी बार चार्ट बनाया, 41, 42, 43, 44 बनाते थे ना, पुलिस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, प्राइवेट पर्सन, मैजिस्ट्रेट, बिल्कुल वहीं से क्वेश्चन आया है। इट इज़ मैंडेटरी टू प्रोड्यूस अ पर्सन अरेस्टेड, ये तो मेरे ख्याल से आपका गलत होना ही नहीं चाहिए किसी भी स्टूडेंट का। सेक्शन 57 अंडर CRPC इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, हमने कहा था कंकरेंट चले कॉन्जिक्यूटिव चलेगी। सेक्शन 30 CRPC इन एडिशन टू दी सब्सटेंटिव सेंटेंस इम्पोज्ड। Which of the following provision of Limitation Act state that case of debt payment will provide a fresh period for limitation? तो इसके लिए सेक्शन 19 will be answer, not सेक्शन 16। सेक्शन 19 में अगर आप देखेंगे तो उसकी लास्ट की लाइन बिल्कुल डिट्टो बेयर एक्ट से निकाली गई है। सेक्शन 20 ऑफ द SRA स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट किससे बात करता है? सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन हैज़ और हैव बीन इंसर्टेड इन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, कौन सी की गई थी? तो यहाँ पे सी विल बी योर आंसर। इफ इट वुड impede or delay the progress or completion of the any infrastructure. Then 104, which of the following provision of CPC relates to the application of doctrine of res judicata in a representative suit? कहाँ पे? एक्सप्लेनेशन 6 में। 4 में क्या था? कंस्ट्रक्टिव था। 6 में क्या था आपका? क्या था 6 में? वही तो पूछा गया है कि रिप्रेजेंटेटिव सूट था। 7 में क्या था? एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग थी। 8 में क्या था? लिमिटेड जुरिडिक्शन था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीडिंग ऑर्डर टू रूल 2 ऑफ द कोड ऑफ CRPC इज एप्लीकेबल? अपील, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, पैटिशन, नहीं, इन पे किसी पे अप्लाई नहीं होता भाई, ये सिर्फ नन ऑफ द अबव आएगा। ठीक है, वो फ्रेमिंग ऑफ सूट की बात कर रहा है, इनकी बात करता ही नहीं है। एलाइनेशन बाय कर्ता विदाउट लीगल नेसेसिटी एंड बेनिफिट ऑफ स्टेट, यहाँ भी कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज थे। इट शुड बी voidable at the instance of the co-partner. Proceeding to be in camera and may not be printed or published is provided under section 22, index based है। camera proceeding, child custody under the Hindu Marriage Act section 26। then next 109, desertion क्या होता है? desertion होता है total repudiation of the obligation of marriage। Then presumption that younger survived and elder shall under the section 21 of Hindu Succession Act, ये क्या है? shall presume है। rebuttable presumption of law क्या है? rebuttable, that should be shall presume, C will be your answer। definition of victim, देखिए इस पे तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था CRPC में, और मैंने आपको बताया था कि CRPC अमेंडमेंट एक्ट जरूर 2008 का है, बट ये दिसंबर 2009 में लागू गया था, तो इसमें ईयर पूछा गया 2000, B शुड बी योर आंसर। सेक्शन 27 ट्रायल ऑफ जुवेनाइल, जहाँ पे 16 ईयर्स का एज होना चाहिए, CJM उसका ट्रायल करेगा। प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस चैप्टर 11 166 ए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट की बात करता है फॉर इन्वेस्टिगेशन आउटसाइड द इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, वुमेन डिटेन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स शेल सेंड टू नो रिमांड होम, इट शेल नॉट बी डिटेन। इकोलॉजी, इकोलॉजी होता है रिलेशन बिटवीन दी ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, इकोलॉजी बोलते हैं। हाउ मैनी मेडल्स, नॉट 6 सिटीज, 7 मेडल्स जीते हमने टोक्यो ओलंपिक में भी। और डिसेंट इन कोर्ट ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट इज एन अपील ऑफ द बोर्डिंग स्पिरिट ऑफ द लॉ। देखिए इसका अगर आप देखेंगे तो HR खन्ना साहब इसका आंसर है, और इन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट देते रहते हैं HR खन्ना साहब, तो ये इसका आंसर होगा HR खन्ना। Which of the is the first country to make broadband legal?
ये फिनलैंड ने किया है। किसने किया है? फिनलैंड ने। टू इनकैलकुलेट रीडिंग हैबिट बिटवीन द टू इनकलकेट रीडिंग हैबिट अमंग द स्टूडेंट्स विच मिशन हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। तो इसको रीडिंग मिशन कहा जाता है। देखिए इसलिए कहता हूँ कि थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह देखते रहिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, आपको ध्यान होगा। रीडिंग मिशन 2022 सेंट्रल को मोदी गवर्नमेंट ने चालू किया था। हर 4th सैटरडे को 45 मिनट्स का एक एक्स्ट्रा पीरियड रहेगा यहाँ पे। तो ये क्या है? रीडिंग मिशन के तहत ये सब किया जा रहा है। 121 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ CPC प्रोहिबिट्स फर्दर अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द सिंगल जज इन सेकेंड अपील। इसका हो जाएगा 100A। देन एन ऑर्डर अलाउिंग और डिसअलाउिंग एन एप्लीकेशन अमेंडमेंट इज क्या है? ये नन ऑफ द अबव विल बी आंसर। अमंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विच शैल नॉट बी लायबल फॉर अटैचमेंट सेक्शन 60। मैंने आपको कहा था एक क्वेश्चन ऐसे जरूर आएगा। अ मेयर राइट टू sue फॉर डैमेज, आप अटैच नहीं कर सकते। अ प्लेंट वाज रिजेक्टेड अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 CPC फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फी। तो रेमेडी वहाँ पे क्या रहेगी? मान लीजिए आपने कोर्ट फीस नहीं दिया तो आपके पास क्या रेमेडी होगी? क्या रेमेडी होगी आपके पास? टू फाइल एन अपील। डिक्री इज प्रिलिमिनरी। देखिए फिर से 2 से 2, इस बार तो कमाल हो गया। CPC के सेक्शन 2 से डिक्री डेफिनेशन 2 क्वेश्चन आ गए हैं। वेदर प्रोसीडिंग हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ। ये तो होगी सारी आंसर कीज। आपने आंसर कीज को सारे देख लिया होगा, मैच कर लिया होगा। मैं बिल्कुल देखिए ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी ही आंसर की बिल्कुल सही है, ऑफिशियल आंसर की आने देते हैं। एग्जामिनर का माइंड ऑफ सेट अलग हो सकता है, बट वी विल डिस्कस कि क्या रहेगा। सो आप अपना मैच कर सकते हैं। अभी बात करते हैं कट ऑफ की, जिसका आप बहुत देर से वेट कर रहे हैं। देखिए कट ऑफ मेरे हिसाब से यहाँ पे जानी चाहिए। पिछली कट ऑफ 326 में थी, इस बार की कट ऑफ मैक्सिमम 340 से 350 के बीच में जाएगी। एक सिंगल आंकड़ा इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ कि उसमें इस बार एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड पिछली बार से कम तो था, इसको आप मना नहीं कर सकते हैं। एक बहुत ईजी भी नहीं कह सकते हैं, बट बहुत ईजी था या बहुत डिफ़िकल्ट था ये कहना, मॉडरेट एग्ज़ाम था ये। तो मैं कट ऑफ जो डिक्लेयर करता हूँ ये 340 एक्सपेक्टेड है। ये नहीं है कि भाई यहाँ पे हमारे चैनल ने इसको डिक्लेयर कर दिया इनके लिए तो यही आएगी, बट द एक्सपेक्टेड, दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। कितनी जा सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ? आपकी जा सकती है 340 से लेके 350 के बीच में वेरी कर सकती है। सो डियर स्टूडेंट्स, वर्क हार्ड। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ये नहीं हुआ तो बाकी कुछ हो नहीं पाएगा। डियर स्टूडेंट, दीज आर द आंसर कीज ऑफ हरियाणा जुडिशियल एग्जाम बाय MK लीगल शिक्षा। कट ऑफ की मैंने आपसे जो चर्चा की है वो मैंने कहा है कि 340 से 350 के बीच में वेरी कर सकती है। ऐसा मैक्सिमम 350 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी, किसी हाल में नहीं जाएगी। असल में तो 340 तक ही जाएगी, बट क्योंकि क्वेश्चन ईजी थे तो इट मे बी, बिकॉज अपीयर भी इतने ज़्यादा कैंडिडेट नहीं हुए हैं। बट आपने आंसर की मैच कर ली है, यू नो वेयर यू आर। जब आप एग्ज़ाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स तो यू कम टू नो कि आपका लेवल कहाँ पे है। फेलियर इज़ नॉट फैटल एंड सक्सेस इज़ नॉट फाइनल। इट इज़ अ वेरी सिंपल कोट। इस एग्ज़ाम में आप सक्सेस हो जाएंगे या आप फेल हो जाएंगे, ये चीज़ें आपका फेट डिसाइड नहीं करती हैं। मान लीजिए कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हम डबल स्पीड से आएंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे। इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। विंस्टन एस चर्चिल के वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। एग्ज़ाम आते जाते रहेंगे बट हमें कंटिन्यूटी रखनी है, मेहनत करनी है। इस बार जो अपने आप को एनालाइज करना, एग्ज़ाम क्यों दिया जाता है और क्यों लिया जाता है, सो दैट यू कैन एनालाइज योर सेल्फ। यू कम टू नो दैट व्हाट आर द वीक पॉइंट्स विच आई हैव एंड आई विल रिमूव दैम। सो अभी नेक्स्ट वीक में हो रहा है 21 को उत्तराखंड APO का एग्ज़ाम है। अभी उसकी तैयारी में लग जाते हैं, जो हो गया अच्छा है। बेस्ट ऑफ लक, इट्स वेरी गुड लक, विश टू यू। अब एग्ज़ाम टाइम चल ही रहा है क्योंकि अभी 21 को आपको देना है उत्तराखंड APO का एग्ज़ाम भी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट दे रहे होंगे। फिर 28 को राजस्थान जुडिशरी का एग्ज़ाम है। तो अब नेक्स्ट की तैयारी में लग जाना है, कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आंसर कीज मेरी तरफ से ये क्या है, बिल्कुल फाइनल आंसर की नहीं है। ओके, फाइनल आंसर की तो वो एग्जामिनर जो देंगे वो रहेंगी, बट हम लोगों ने जो हमको हमारे चैनल को लगा वो सारे आंसर्स किस आपको दिए हैं।
सो प्लीज़ बी इन टच विद MK लीगल शिक्षा। आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको इसका एक PDF अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ आप इसको देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।